Hi, dear student. This is Divakar. This is Divakar, DB Teaching Portal. You are welcome. Today discuss about punctuation mark with example and definitions. Let's let's start it. विराम चिन्ह का अर्थ यह होता है कि विराम रुकना अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाला चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य को लिखते समय या बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट अर्थवान हो जाती है। लिखित भाषा में यह ठहराव को लिखने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह की परिभाषा। विराम चिन्ह की परिभाषा इंग्लिश में इसे पंक्चुएशन मार्क भी कहते हैं। जो इंग्लिश सर्किट भाषा है उन लोगों को ये पता होगा। विभिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरे शब्दों में विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना, ठहरना। वाक्य को लिखते समय अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा का अर्थ स्पष्ट एवं अर्थवान भाषा पूर्ण रूप से हो जाती है। लिखित परीक्षा में भाषा से ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। सरल शब्दों में अपने भावों एवं अर्थ स्पष्ट करने के लिए या विचार और उनके प्रसंगों को प्रकट करने के लिए हम रुकते हैं, इसी को विराम चिन्ह कहते हैं। इन्हीं चिन्हों द्वारा प्रकट करने के लिए हमें जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग ना किया जाए तो वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वाक्य में अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कोई बात ही नहीं समझ पाएगा कि क्या ये इसका अर्थ ही नहीं निकलेगा कोई बात का व्यक्त करने में, कोई भी विचार व्यक्त करते समय। विराम चिन्हों का नाम तथा विराम चिन्ह। पूर्ण विराम, अल्प विराम, उप विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, इसे हाइफन भी कहते हैं। कोष्टक, मजली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट जिसे कहते हैं मजली, करली, स्क्वायर ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट। पदलोप चिन्ह, डॉट 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 डॉट, ये पदलोप मतलब कहीं तक कोई पद है, अनंत तक। रेखांकन चिन्ह, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह जिसे आदेश या विवरण चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह आगे हम उदाहरण के माध्यम से बेहतर से समझेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह, अवतरण या उदाहरण चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, तुल्यात्मक चिन्ह, विस्मरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। अब हम उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है कि वह वाक्य खत्म हो गया, यानी यह जहाँ एक पूरी बात हो जाए, वाक्य समाप्त हो जाए, वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह आता है। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्न सूचक और विस्मयादि सूचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है या पढ़ रहा है, तुम जा रहे हो, राम स्कूल से आ रहा है आदि। अर्धविराम चिन्ह, जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो, वह वाक्य को ख़त्म न किया जाए, वहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जहाँ पर अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरते हैं तथा पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं, वहाँ पर अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। अर्धविराम मतलब जो पहला वाला जो विराम था, फुल स्टॉप जिसे कहते हैं,
उससे इसमें आधा रुकना पड़े तो उसे अर्ध विराम कहते हैं। सीधे से भाषा ही समझना सीधे। जैसे यह घड़ी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, फिर यहाँ पर थोड़े रुके, नहीं चलेगी, फिर यहाँ पे बात नहीं ख़त्म हुई। यह बहुत सस्ती है। अभी दूसरा भी मतलब ये दूसरी वाक्य हुआ, अब पूरी हुई बात, अभी ये फुल स्टॉप लगा है। राम तो अच्छा लड़का है किंतु, यहाँ पर रुक गए, किंतु यहाँ पर रुक गए, किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। नेक्स्ट, कल रविवार है, अब रुका, अब रुक गए हैं, रुक गए हैं तो मतलब रुके हैं तो आधा चिन्ह मतलब आधे रुक गए, कोई बात मतलब आधी बात हो पाई अभी। छुट्टी का दिन है, अभी फिर अभी पूरी बात नहीं हुई, आराम मिलेगा, अब हुई पूरी बात। तभी तो ये फुल स्टॉप लगा यहाँ पूर्ण विराम। ऐसे ही इनका प्रयोग करते हैं। ये विराम चिन्ह के माध्यम से हम शुद्ध अशुद्ध वाक्य का भी तो पहचानते हैं। ये यूपी टेट या सी टेट में विराम चिन्ह के माध्यम से शुद्ध अशुद्ध वाक्य को भी हम पता लगा सकते हैं, तथा 2 नंबर का ये हो सकता है। एक शुद्ध अशुद्ध वाक्य में कुछ विराम चिन्ह वो आगे पीछे होते हैं, और दूसरी बात ये है, दूसरा नंबर इससे मिलेगा कि वो संयुक्त व मिश्रित वाक्य में अंतर विराम चिन्हों के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसीलिए अब यहाँ 2 नंबर बन सकते हैं। यूपी टेट का सिलेबस है, ये सिलेबस में ये विराम चिन्ह का टॉपिक था, इसीलिए मैंने ये इंक्लूड किया इसमें। अल्प विराम चिन्ह, जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य में अर्ध विराम चिन्ह से ज़्यादा परंतु विराम चिन्ह से कम विराम लेना हो, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। थोड़ी देर रुकना पड़े, वह अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मतलब पूर्व विराम जो था सब फर्स्ट वाला, सेकंड वाला अर्ध विराम था, और ये उससे भी मतलब 1/4 है। मतलब दूसरे वाला जो था पहले वाले के मुकाबले में चौथा गुना, और जो दूसरा था 2/3, मतलब उससे भी कम, उससे आधा, मतलब उतना नहीं तो उससे कम रुकना पड़े इसलिए। जैसे सुनील, अब रुके 1 सेकंड, जरा इधर आना, सीता, अब यहाँ पर आदि थोड़ी बात अभी सीता लक्ष्मण जंगल गए, अब बात हुई पूरी, तभी फुल स्टॉप है। यहाँ पर थोड़ा है, थोड़े से मतलब 1 क्षण रुके। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित पद्धतियों में किया जाता है। जहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे प्रिय महाराज, अब रुकिए यहाँ पर 1 सेकंड, प्रिय महाराज, मैं आपका आभारी हूँ, अब पूरी बात हो पाई। उसी प्रकार जैसे 1 2 3 4 5 आदि में भी अलग करने के लिए यहाँ पर गिनती लगाते हैं। जैसे राम, सीता, लक्ष्मण और भरत, ऐसे यहाँ पर भी कामा का। और तो इसका अल्प विराम का यूज करते हैं। हाँ के लिए भी दोनों तरफ से इसे बंद कर दिया। हाँ, ये भी है अल्प विराम। और हाँ और नहीं में भी दोनों शब्द ये विशेष बात कह रहा है। हाँ और नहीं, यहाँ पर नहीं भी है, नहीं के बाद नहीं, फिर यहाँ पर 1 सेकंड, यहाँ काम नहीं हो पाएगा, नहीं यहाँ पर मतलब थोड़ी जो बात रुक के कहें, ज़्यादा देर नहीं, तो वहाँ पर अल्प विराम मतलब बहुत कम। जहाँ दोनों शब्द या तीनों प्रकार के, जहाँ दोनों शब्द या 3 बार दोहराए जाएं और यहाँ पर 1 सेकंड रुके, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जहाँ पर शब्दों को 2 या 3 बार दोहराया जाए तब भी उन्हें अलग करने के लिए, रुकने के लिए थोड़ा अल्प विराम यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं। जैसे वह दूर से, अब यहाँ पर 1 सेकंड रुके, बहुत दूर से आ रहा है, यहाँ पर इस कामा से मतलब ज़्यादा दूर बता रहा है। तारीख और महीने का नाम लिखने के बाद
अब यहाँ पर तारीख और महीने की लिखने के बाद हाइफन मतलब डेज, अक्टूबर, उसके बाद अक्टूबर अलग कर दिया, फिर समय अलग कर दिया, सिंस मतलब वो शेष कब समय वो सन को अलग कर दिया। उसके में गांधी का जन्म हुआ था, गांधी जी का, उसके लिए भी यूज करते हैं। अब आया इंटेरोगेटिव जिसे कहते हैं, इंटेरोगेटिव मार्क, प्रश्नवाचक जिसे चिन्ह का कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, अर्थात जिस वाक्य में किसी प्रकार मतलब कोई भी सवाल करना पूछने, जैसे तुम कहाँ रहते हो, वो कौन है, बाहर कौन है, ये क्या है, वो क्या है, आप कैसे हैं, वह लड़का कौन है, बाहर कौन है, यह कौन है, तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है, ऐसे कई क्वेश्चन मतलब कोई भी प्रश्न करने के लिए जो बात सेंटेंस मतलब वाक्य प्रयोग हो उसे प्रश्नवाचक से मतलब वाक्य कहते हैं, इसे सेंटेंस बोलते हैं। जैसे किसने ताजमहल बनवाया, या वह किसने ताजमहल किसने बनवाया, तुम कहाँ जा रहे हो, यह तुम्हारा घर नहीं है, आदि। उपविराम या पूर्ण विराम कहते हैं इसे। उपविराम मतलब दो, जैसे उपविराम या समझो जैसे अनुनासिक जो होता है बिंदी वाला, उसे उपविराम समझो। जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो उपविराम या पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता है बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम किसी कथन को यानी जब किसी अलग दर्शाना हो तो, जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो अर्धविराम या पूर्ण विराम उपविराम का प्रयोग करते हैं, अर्थात जहाँ पूरा वाक्य नहीं होता है वहाँ पर किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में पूर्णतया बताया जाता है, वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो अपूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रदूषण, अब यहाँ पर अब ये अलग हो गया, प्रदूषण एक अभिशाप है। उदाहरण राम घर जाता है, यहाँ पर यही तो बोल रहा है कि जब किसी वस्तु को अलग दर्शाना हो मतलब अलग दर्शाना हो तो उसके बाद जो अपूर्ण विराम वो है विराम चिन्ह उसे प्रयोग करते हैं, वहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया। यानी जब किसी कथन को अलग दिखाना हो, तब जैसे यहाँ पे पेपर में लाइन देखी होगी कि जंगल की कटाई, वो जैसे कि किसी उदाहरण है, कोई भी उदाहरण मान लें, जैसे प्रदूषण, अब यहाँ पर प्रदूषण अलग हो गया और अभिशाप अलग हो गया। ये प्रदूषण मतलब प्रदूषण के कारण अभिशाप है, प्रदूषण एक अभिशाप है। उदाहरण, यहाँ पर उदाहरण ये अलग हो गया उदाहरण, और राम घर जाता है ये अलग हो गया। इसीलिए अब कृष्ण के अनेक नाम थे, अब यहाँ पर कृष्ण अलग कर दिया ये पद, अब मोहन गोपाल गिरधारी ये अलग विशेष कर दिखा रहे हैं। तो ये किसी की मतलब अतिरिक्त विशेषता बता दो, मगर अलग होने पर विशेषता भी बताएं मगर अलग दिखाना हो, कह रहा है अलग दिखाना हो तो वहाँ पर उपविराम का प्रयोग, अलग दिखा रहे हैं ना यहाँ पर। अब विस्मयादि बोधक चिन्ह जिसे इंटरजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी जिसे वो कहते हैं इंग्लिश में जो बच्चे हैं सेकंड भाषा फर्स्ट भाषा जो इंग्लिश है उन बच्चों को पता होगा, उनके ये काम हो, हिंदी में भी आएगा इंग्लिश में भी आएगा। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विभाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि का बोध कराने के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हाय वाह क्या आलीशान घर है, यहाँ पर ये वाह, ये यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ विस्मय हो रहा है, विस्मय की बात कर रहा है, तभी तो आश्चर्य हो रहा है उसे, तभी तो यहाँ पर वह कह रहा है वो, हे तुम यहाँ, अब यहाँ पर रे बता रहा है, और रे तुम यहाँ पर किसकी बात हो रही है, घृणा की है
गिरना कह रहा है, अरे यहाँ तुम यहाँ हो, यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। ओहो, यह तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ, यानी करुणा दिखा रहा है वो उसके प्रति, करुणा। अब छी, कितनी गंदी गंदगी है यहाँ। अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है, कितनी छी, कितनी गंदगी यहाँ पर है। अब वो यहाँ पर क्या बात कह रहा है, अब वो घृणा की बात कर रहा है, घृणा, घृणा की तो बता रहा है। तब यहाँ पर घृणा विस्मयादिबोधक चिन्ह है। अच्छा, ऐसा कहाँ उस पाखंडी व्यक्ति ने तुमसे, अच्छा ऐसा कहाँ, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर उसकी विवाद की बात हो रही, विवाद, ये विवाद के बारे में कह रहा है। शाबाश, अब यहाँ पर क्या है, शाबाश, हर्ष, हर्ष उत्पन्न दिखा रहा है, हर्ष दिखा रहा है, शाबाश, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, कहते हैं टीचर या पेरेंट्स, शाबाश, बढ़िया, गुड। तो वहाँ पर हर्ष होता है, एक आनंदित, आनंद होता है, तो यहाँ पर हर्ष हुआ। अब लास्ट का है, हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिए तुमने, हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने। ये लास्ट वाला जो ये इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें आश्चर्य दिखा रहा है। आश्चर्य नहीं, इसमें भय दिखा रहा है, भय। अब हम पहुंचेंगे निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह या डैश या संयोजक चिन्ह या सामाजिक चिन्ह, इनके तीन नाम हैं। ये ज़्यादातर डैश यानी योजक चिन्ह के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। तो ये इसके तीनों नाम ध्यान रखने होंगे, निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, वो सामाजिक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जिसे संयोजक चिन्ह या सामाजिक चिन्ह भी कहा जाता है, कुछ इस रेखा चिन्ह भी कहते हैं, इसे रेखा चिन्ह भी कहते हैं कुछ लोग। विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे उदाहरण के पश्चात, कथन उपरांत, नाम के आगे लगाया जाता है, किसी के द्वारा कही बात को दर्शाने के लिए। जैसे यहाँ पर, जैसे कि आगे दर्शाया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब ये कह रहा है किसी व्यक्ति की बात कहने के बाद यहाँ पर ये बात हो गई, और ये बाद में जिसने कही है उसके आगे डैश लगाकर उसका नाम। और ऐसे किसी शब्द की पुनरावृत्ति होने पर, अर्थात एक ही शब्द के दो बार, मतलब जैसे एक शब्द है उसे दो बार, जैसे रातों रात, यहाँ पर रातों रात, यहाँ पर हाथों हाथ, जैसे हाथों हाथ, अब हाथों हाथ होता, हाथों, यहाँ पर हाथ, यहाँ पर डबल हो रहे शब्द। दिनों दिन, कभी कभी, अपना पराया, कभी कभी में, हाथ, दो दो हाथ हो जाएं कभी कभी, यहाँ पर दो शब्द हैं रिपीट हुए, दो दो रिपीट ख्याल में रखो। खो सा जाता हूँ, युग्म शब्दों के मध्य, युग्म शब्द के मध्य भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। ज़्यादातर ज़्यादा इसमें ज़्यादा रिपीट जो शब्द होते हैं उसमें ज़्यादा लगाए। खेल तो हार जीत, खेल में हाथ, दिन रात, माता पिता, यहाँ पर जैसे माता, फिर पिता, वहाँ पर भी लगाया जाता है। दिन रात में लगाया जाता है। आगे पानी में लगाया जाता है, आगे पानी मतलब जो अपोजिट शब्द हैं उनमें वहाँ पर भी लगाया जाता है। झील सी आँखें, यहाँ पर जो शब्द है
तुलनात्मक, तुलना मतलब दिन रात, माता पिता वहाँ पर भी लगा जाता है। और डबल जो मतलब रिपीटेड शब्द हो वहाँ पर भी है। तुलनात्मक शब्द सासी से मतलब तुमसे अच्छा, तुमसे अच्छा, तुमसे अच्छी, तुमसे अच्छे, तुमसे पहले, तुम्हारे जो आदि शब्द। झील सी आंखें, यहाँ पर बता रहा है, तुलना कर रहा है झील सी, झील से तुलना कर रहा है आंखें की। सागर सा हृदय, अब सागर की तुलना कर रहा है हृदय से। यहाँ पर सागर की तुलना हृदय से कर रहा है। तो तुलना करना जहाँ पर डबल शब्द आए वहाँ पर, जहाँ पर तुलना में करना वहाँ पर, जैसे माता पिता, ये मतलब दो शब्दों की तुलना करना वहाँ पर। और यहाँ पर जहाँ पर डबल शब्द आए जैसे खाया पिया, यहाँ पर तुलना है खाना और पिया, कि खाना पीना अलग पद है ना दोनों। हार जीत ये भी है तुलना। हार जीत विलोम शब्द मतलब जहाँ पर अपोजिट शब्द आए या विलोम शब्द आए, अब वहाँ पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अब नेक्स्ट आए कोष्टक। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। कोष्टक का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने, कुछ अधिक जानकारी बताने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक का प्रयोग मुख्यतः वाक्यों में शब्दों के मध्य किया जाता है। कोष्टक को लघु कोष्टक, मझला कोष्टक, धीर कोष्टक, हिंदी साहित्य लेखन में कोष्टक का ही प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग हमेशा जोड़ी में ही होता है। जैसे धर्मराज, यहाँ पर किसी धर्मराज, यानी यहाँ पर धर्मराज ये शब्द है और इसकी विशेषता बताने के लिए डिजिटल लिखा गया, इसीलिए वो बता रहा है किसी शब्द की विशेषता बताने के लिए। कोष्टक में बता रहा है शब्द का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने, कुछ अधिक जानकारी देने के लिए है। यहाँ पर कुछ अधिक जानकारी ली। यहाँ पर ये धर्मराज है, धर्मराज शब्द है, ये रजिस्टर से जुड़ा है, इसीलिए यहाँ पर रजिस्टर विशेष बता रहा है रजिस्टर के बारे में कि धर्मराज रजिस्टर जो थे वो धर्मराज थे। यहाँ पर लता मंगेशकर भारत की कोकिला, अब ये भारत की कोकिला मतलब कोयल की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर विशेषता ये बता रहा है कि मीठे गाने वाली मतलब सॉन्ग जो हैं, जो सिंगर हैं जो, उनके बारे में अतिरिक्त विशेषता बताने, मीठे गाने की अतिरिक्त विशेषता है। उच्चारण, अब उच्चारण मतलब उच्चारण शब्द है, उसकी अतिरिक्त विशेषता मतलब बोलना जीव एवं कंठ से होता है। अब अवतरण चिन्ह आ जाए। अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए अवतरण या उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैं किसी वाक्य में किसी में जोर देने के लिए अवतरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी और के द्वारा लिखे या कहे गए वाक्य शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर महाकवि तुलसीदास ने कहा, अब महाकवि तुलसीदास ने कहा, ये तो सत्य बात है, मतलब कोई भी कथन, कौन सा कथन ये। अब ये वैसे ही उतारने के लिए हम इधर से भी और इधर से भी डबल चिन्ह से, मतलब जो वैसे ही अब यहाँ पर बता रहा है कि हिंदुओं का, ये बता रहा है कि महाकवि तुलसीदास ने सत्य कहा है। अब उनने जो कहा है उसके बारे में दूसरे व्यक्ति ने जो लिखा है, तो उसको अगर तुलसीदास खुद लिखते तो ये विराम चिन्ह दोनों तरफ से नहीं रहता, उदाहरण चिन्ह। अब जब दूसरे आदमी व्यक्ति ने लिखा है तो वो दोनों तरफ से उसे विशेषता बताने के लिए उसकी दोनों तरफ से उसे बंद कर देगा, मतलब उसे दोनों तरफ से विशेषता बनाने के लिए उसे दोनों तरफ से उदाहरण चिन्ह द्वारा दर्शाएगा। अब दूसरा उदाहरण है, हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ महाभारत है। अब यहाँ पर किसी व्यक्ति ने बताया, दूसरे व्यक्ति ने ग्रंथ के बारे में हिंदू के, तो वो किसी ने लिखा है, किसी ने बताया, तो उसे महाभारत, उसे अलग ब्रैकेट में विशेषता है बता रहा है, उदाहरण बता रहा है। ग्रंथ तो है कि अब वो तो क्या कह रहा है कि ये हिंदुओं का एक महान ग्रंथ
ग्रंथ की बात कर रहा है। अब ग्रंथ का नाम तो महाभारत है, इसीलिए यहाँ पर इसे उदाहरण चिन्ह द्वारा दर्शाता है, बंद करता है मतलब उसे। भरतेंद्र जी ने कहा, अब भरतेंद्र जी ने जो कहा है वो शब्द है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये सब का मगर लिखा दूसरे ने, दूसरे कवि ने या दूसरे व्यक्ति ने, तो उसे उसकी विशेषता बताने के लिए, उदाहरण बताने के लिए दोनों तरफ से उसे उदाहरण चिन्ह द्वारा दर्शाया गया। अब विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का प्रयोग, विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने के या विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे वीरों ने वनों से निम्न लाभ हैं, अब यहाँ पर विवरण देना होगा। ये वनों से हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और वनोन्मूलन नहीं होता है, उसमें वर्षा होती है, ऑक्सीजन मिलती है, हरी भरी पृथ्वी में पर्यावरण सही रहता है, बारिश सही मतलब वातावरण सही रहता है, ऑक्सीजन साइकिल सही रहता है, मृदा कटान नहीं होता है जिसे अपर्दान कहते हैं, आदि विवरण देना होगा यहाँ पर। भारत में सेब की कई किस्में पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं, हम उनका वर्णन देना होगा, किस प्रकार की कौन कौन सी हैं, पूरे मतलब विस्तार से जानकारी देना किसी कि ये सेब की ये फसल इस काम की है, ये इसमें ये इस जगह होती है, ये यहाँ से होती है, ये इसकी ये क्वालिटी है, सभी फसलों के विवरण दूंगा। इसलिए वहाँ पर, और यहाँ पर इस देश में नदी, इस देश में बड़ी नदी, इस देश में बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, अब उनके नाम देना होगा ना, अब देश के नाम देना होगा, देश के नदियाँ देना होंगी कितनी, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह, तो वहाँ पर ये विवरण चिन्ह यूज होगा। अब पुनरुक्ति चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, वहाँ पर यहाँ पर क्या है बता रहा है, पुनरुक्ति सूचक मतलब डबल, बार बार की जो सूचना, मतलब एक ही शब्द जो बार बार दोहरा है, वहाँ पर यही तो बात होगी। अब यहाँ पर पढ़ते हैं क्या बता रहा है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह यानी ऐसे, ये ब्रेक में बंद है, डबल डबल, तो बता रहा है का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य या वाक्यों के अंश को दोबारा लिखने का श्रम बचाने के लिए, मतलब श्रम मतलब काम, कोई चीज़ है, मतलब यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कोई भी पद का नाम लिखा है, जैसे रमेश, रमेश एक अच्छा लड़का है, अब एक अच्छा लड़का है, अब यहाँ पर रमेश एक अच्छा लड़का है, उसके पिता ये करते हैं, रमेश के नहीं लिखेंगे, रमेश डेस लगाएंगे, और ये लास्ट वाले पद लिखेंगे, एक लड़का है, उसके पिता ये करते हैं, ये वो करते हैं, उसके रमेश, जैसे उदाहरण नीचे दिया गया है। जैसे रमेश कुमार कक्षा 7वीं पढ़ता है, अब यहाँ पर रमेश कुमार तो सही है, मतलब ये तो लिखना नहीं होगा क्योंकि ये डबल हो जाएगा, इसलिए श्रम बचाने के लिए उनकी जगह, उसकी जगह पर ये हम जो है डबल, पुनरुक्ति सूचक मतलब दोबारा लिखने का, पुनरुक्ति मतलब दोबारा लिखने का शब्द, काम बचा रहे हैं, तो दोबारा लिखने के बचाव के लिए ये यहाँ पर रमेश, जैसे रमेश है, यहाँ पर फिर कुमार लिखना होता, क्यों लिखें, क्योंकि ये नहीं लिखना है, तो चिन्ह के द्वारा बता दिए कि यहाँ पर कुमार ही होगा। कक्षा 7वीं पढ़ता है, अब यहाँ पर ये इसके यहाँ पर रमेश कक्षा 7वीं, रमेश कुमार एक अच्छा लड़का है, रमेश कुमार ये करता है, रमेश कुमार वो, तो बार बार कुमार लिखने से बचने के लिए यहाँ पर पुनरुक्ति चिन्ह लिखते जाते हैं। कई फाइलों में देखा हो, कहीं भी लिखा हो देखा होगा, जो भी एक बार शब्द ऊपर लिखा है तो वहाँ पर वही शब्द आएगा, उसके अगर वो नहीं लिखना है तो लिखते हैं लोग, नहीं लिखते हैं तो यही चिन्ह रखते हैं। और लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह या शून्य का प्रयोग किया जाता है, यानी किसी बड़े शब्द का संक्षेप में लिखना। अब कोई बड़ा शब्द है, कोई बड़ा विशेष शब्द है, तो संक्षेप में मतलब छोटा लिखने में, जिसे लघु कहते हैं, लाघव, यहाँ पर लघु या लाघव एक ही बात है। छोटा लिखने के लिए कुछ अंश या मतलब वो छोटा लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। मतलब ये जैसे डॉक्टर लिखा होता है, डॉक्टर फिर डॉक्टर के आगे ऐसा जीरो बना देते हैं। पंडित जैसे ये लिखा है डॉक्टर, उदाहरण जैसे पंडित का, प्रोफेसर को प्रो बना दिया,
जीरो, डॉक्टर में भी ऐसा डा जीरो। ये देखो ये उदाहरण। ऐसे लोप चिन्ह जहाँ पर जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह यानी डॉट 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 का प्रयोग करते हैं। जैसे लोप चिन्ह मतलब लोप मतलब गायब रखने के लिए कोई चीज़, जैसे कि एक गिनती है एक, फिर ऐसे यहाँ पर डॉट 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 पूरे 100 लिख दिया यहाँ पर। अब बीच के पद नहीं लिखे थे, यहाँ पर डॉट से द्वारा दर्शा दिया। मतलब वो कह रहा है कि ऐसे एक गिनती है, अब यहाँ पर डॉट 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 100 तक। बीच के पद बचने के लिए लिख नहीं लिख तो वहाँ पर ये लोप चिन्ह मतलब लोप मतलब गायब, गायब शब्द के लिए डॉट लगाया जाता। या फिर लिखता हुआ है अनंत तक कि परिमेय संख्या हैं, पूछता है परिमेय संख्या हैं, कहता डॉट 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 डॉट, ऐसे ही लिखता है अनंत तक। ये अनंत का चिन्ह था। यहाँ पर श्याम ने मोहन को गाली दी। अब यहाँ पर क्या क्या गाली दी उसने, क्या उसे बच नहीं लिखा, डॉट दर्शा दिया, लास्ट में ये फुल विराम लगा दिया। और वो मैं सामान उठा दूंगा पर, अब उसने मतलब कोई भी बात कही, वो बीच में कोई बात कही, मैं सामान उठा दूंगा पर जैसे कोई बात कही उसने तो उसे नहीं बताया, तो वहाँ पर डॉट डॉट मतलब उस पद की जो बात है, जैसे गाली है कुछ भी है, या अपने कुछ भी अपनी कोई भी नेगेटिव विचार हैं तो उसने, या अच्छे विचार हैं नहीं कहे, वहाँ पर फुल या डॉट द्वारा दर्शा दिया। गांधी जी ने कहा, तो यहाँ पर गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई है, हम सबको आ गई है और कठिन परिश्रम करने होंगे। या गांधी जी ने ये बता रहा है, गांधी जी ने कहा कि परीक्षा की घड़ी आ गई है, तो यहाँ पर जो बात कही है उसे छुपाने के लिए यहाँ पर डॉट लगा दिया। हम करें या मरेंगे ऐसे लिखती। अब यहाँ पर दीर्घ चिन्ह मतलब है कि जो शब्द है जैसे राम श्याम और पुलुत स्वर होते हैं, पुलुत स्वर उसमें आता है, पुलुत स्वर ओम राम ओम नमः आदि शब्द में ज़्यादा बोलने में मतलब जिसमें ज़्यादा समय लगे उसे धीर, यहाँ पर बात हो रहा है धीर कह रहा है, धीर मतलब ज़्यादा समय लगे उच्चारण चिन्ह धीर, इसी अर्थ में इसी से अर्थ समझ में आ रहा है कि धीर मतलब ज़्यादा देर तक जो शब्द उच्चारण हो उसे धीर चिन्ह कहते हैं। जब बात में किसी शब्द के विशेष उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, वहाँ पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। छंद में दीर्घ चिन्ह की मात्रा का, की, के, कु, के, कै, को आदि और लाघव चिन्ह मात्रा का, को, कु, की, के दर्शाने के लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे देखत भृगुपति भेषु कराला। अब यहाँ पर देखत, यहाँ पर दे में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो यहाँ पर ये चिन्ह लगाया। कौन सा, तो कौन सा चिन्ह है ये, दीर्घ चिन्ह। दीर्घ मतलब ज़्यादा समय लगा, यहाँ पर दे में ज़्यादा समय लगा तो यहाँ पर दो मात्राएं बराबर होती हैं, दो, जहाँ पर ज़्यादा वो लगे वहाँ पर दो मात्राएं, ज़्यादा समय बोलने लगे। और यहाँ पर क्या खा, अब खा में एक मात्रा छिपी है, एक ता में मात्रा छिपी है, तो दो और एक ये तीन, अब ये दो चार मात्राएं हो गई इसमें। अब यहाँ पर भृगु मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा भृगु शब्द, तो जहाँ पर जिसमें छोटी मात्रा हो जैसे तो वहाँ पर एक मात्रा। अब पति में भी ज़्यादा नहीं टाइम लगा तो एक मात्रा। अब यहाँ पर ता में भी एक मात्रा है, ती, तो ये छोटा शब्द है, इसमें कहने में कोई टाइम नहीं लगी, कह कर देख सकते हैं। बेसु, यहाँ पर बेसु, अब बे में टाइम लग रहा है तो यहाँ पर दो मात्राएं। अब सु मतलब कोई बहुत समय कम लगा इसलिए एक मात्रा। सु में ज़्यादा मतलब नहीं लगा, वैसे छोटा की मात्रा है
और वो छोटा ऊ की मात्रा तो एक ही पाई मात्रा बनाती है, और बड़ा ऊ बड़ी बड़ी ये सारे दो दो मात्रा बनाती हैं, यानी लाघव चिन्ह से यहाँ पर दीर्घ चिन्ह आएगा। यहाँ पर 16 मात्रा दिखा रहा है, अब गिन के देख लें हम। देखो एक एक, यहाँ पर कराला में क्या है, कराला में तो बड़ा की मात्रा है और रा में भी बड़ा की मात्रा है, तो यानी दो दो चार। अब का में एक मात्रा है पाँच पाँच, और फिर ये दो 5 6 7 और 2 9 9 4 9 4 13 13 14 15 2 वो गलत हो गया। यहाँ पर 4 या 2 6 2 8 8 3 11 1 12 12 4 16 मात्राएं किसमें होती हैं, छंद में। ये छंद है, 16 मात्राएं छंद। एक को मात्रा, एक मात्रा तथा यश को एक मात्रा तथा यश को 2 मात्रा है। छोटा मात्रा, छोटा को 1 मात्रा, बड़ा को 2 मात्रा से माना जाता है। हंस पद चिन्ह, त्रुटि बोधक चिन्ह। यहाँ पर हंस पद मतलब यहाँ पर जैसे कुछ लिखने को भूल गए, कहाँ पर कोई वाक्य लिखा वहाँ पर भूल गए लिखने पे कुछ, तो वहाँ पर ये बोधक चिन्ह, त्रुटि बोधक चिन्ह यहाँ ऐसे। अब उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो वाक्य के हंस पद वाक्य के नीचे हंस पद का प्रयोग छूटे हुए शब्द के ऊपर या त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। जैसे हम रोज़ अपना कार्य करते, हमें रोज़ अपना कार्य करना। अब यहाँ पर करना लिखना भूल गए तो यहाँ पर टूटी हो गई, यहाँ पर इसे करना लिखना चाहिए था, करना चाहिए और करना चाहिए यहाँ पर लिखना भूल गए तो यहाँ पर चाहिए जगह दोनों वहाँ पर जो है त्रुटि बोधक चिन्ह। मैं पिताजी के साथ चला गया, यहाँ पर चला लिखना भूल गए तो चला नहीं लिख पाए, तो वहाँ पर त्रुटि लिखाने के लिए हम ये शब्द त्रुटि वाला लगा देंगे चिन्ह। कल मैं कल घर को जाऊंगा, अब यहाँ पर घर नहीं लिखा, या स्कूल नहीं जाऊंगा तो वहाँ पर ये त्रुटि वाला चिन्ह लगा दिया। तुल्यात्मक चिन्ह, अब है जिसे इक्वल टू कहते हैं, तुल्यात्मक चिन्ह किसी शब्द अथवा गणित के अंकों के माध्यम की तुलना करनी, तुलना बराबरी आदि को दर्शाने के लिए तुलनात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुलनात्मक चिन्ह गणित में खूब प्रयोग होता है। जैसे वो 4 2 चौकू 8 2 चौकू 8 4 बराबर 8, यानी 4 दूनी 8, यानी 4 दूनी 8 हो गए। अशिक्षित बराबर अनपढ़, यहाँ में अशिक्षित का मतलब एक भी अनपढ़ का मतलब, इसलिए अशिक्षित जो है वही अनपढ़ है। और आ बराबर बा मतलब आ का भी अर्थ वही है समान, और बा का भी, इसलिए। जैसे पानी बराबर लिक्विड, मतलब पानी बराबर द्रव्य को भी पानी कहते हैं और पानी को भी पानी कहते हैं। और हवा बराबर वायु, जैसे कहीं हवा भी वही अर्थ है, वायु भी यही अर्थ है, तो हवा बराबर वही वायु। कोई शब्द हवा कोई कहता है, कोई कुछ। तो रात बराबर अंधेरा भी हो सकता है। समाप्ति सूचक चिन्ह में 0 या डैश के चिन्ह का प्रयोग लंबे समय के लिए कहानी अथवा अध्याय के पुस्तक के अंत में किया जाता है, जो कि सूचित करता है कि लेख कहानी अध्याय पुस्तक समाप्त हो चुकी है। धन्यवाद। डोंट वरी बी हैप्पी। राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राधे राधे। डोंट वरी बी हैप्पी।